मेरा पा तेरे अर्पण चरणों में सर्वस्व समर्पण। दास जान अपनाइए, मुझसा नीच न हो। माटी तो कुछ चीज है, मैं ना चीज हूँ। प्रभु रामलाल जी की जय शरणम, श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम। दास जान अपनाइए, दास जान अपनाइए, मुझसे नीच न हो। माटी तो कुछ चीज है, मैं ना चीज हूँ। तोर श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री कृष्ण जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा लाख लाख नमन। आप सात जनों के चरण यहाँ पर पड़े, गुरु के अनन्य भक्तों के चरण यहाँ पर पड़े, तो ये जीव इससे अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है। जिसे हम उपसभा कक्ष कहते हैं, पहले सत्संग हाल कहा करते थे, उसके बाद इसका नाम बदल कर सभा कक्ष हुआ। ये वो स्थान है जहाँ पर 1994 में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री सदगुरुदेव जी के आकर चरण पड़े थे। यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने बैठकर हवन किया था, और यहीं से ही हमको आशीष वचन दिए थे। और उनके जो आशीष वचन तब उनके मुखारविंद से उद्धृत हुए, प्रस्फुटित हुए, इस वायुमंडल में वो विस्तृत हुए। उनके मुखारविंद के पुष्प कमलों से, उसके सुवास से आज हम सुवासित हैं, प्रसन्नचित हैं, प्रफुल्लित हैं, योग के मार्ग पर लगे हैं। और आज के दिन हम दासन दास सभा में इसलिए आते हैं कि हम ये इच्छा करते हैं कि प्रभु जी कोई हमें नई सेवा दे दे, जहाँ हम विचार विमर्श करते हैं कि हमने गत वर्ष क्या किया, या अपनी कमियां हम झांकते हैं। एक इच्छा ये भी लेके आते हैं कि इस वर्ष क्या मुझे प्रभु कोई नई सेवा देनी। अगर जिस पर कृपा हुई उसे वो सेवा मिल जाए। और फिर हमारा काम ये रहता है कि हम उस सेवा को करने के लिए आतुर रहें, प्रयासरत रहें, और ये चाहें कि सब काम छूट जाए, लेकिन जो सेवा कृपावश मुझे आज के दिन मिली है उसको मैं बखूबी निभाऊं। इसके लिए हम प्रार्थना भी साथ साथ करते हैं, इच्छा भी करते हैं, प्रयासरत भी रहते हैं, और प्रभु से हम प्रार्थना भी करते हैं कि आपने जो सेवा दी है कृपया आप उसको स्वयं कराएं हमसे। हम पर आपकी कृपा तो हुई है, लेकिन अपना आशीष भी साथ प्रभु देना कि हम वो जीव हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं आपकी कृपा के बगैर। आपकी कृपा हुई
तो हम जो सेवा आप दी है, जो सेवा तुम दीन है करूं सकल मन लाए, इस सेवक के चित्त में गर्व करिए। साथ ये भी मांगते हैं फिर कोई अभिमान भी ना आ जाए, कोई घमंड भी ना आ जाए, निमानापन रहे। मैं तेरा सेवादार रहूं, तेरे चरण कृपा का अभिलाषी रहूं, तुझे सदा मैं याद करता रहूं और तेरे चरणों का सदा मुझे आसरा रहे। हम ये समझते हैं कि हमारा नया वर्ष आज के बाद आरंभ होता है, जब हम प्रभु से नए साल के लिए नई सेवाएं मांगते हैं। ऐसे तो संस्कृति के मुताबिक तो वो होगा, लेकिन हमारे लिए तो नया वर्ष आज से शुरू हो गया, जब हमने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कुछ सेवा बख्श दो मालिक, हम अगर आए हैं तो कुछ अपनी सेवा तो बख्शो, वरना हम क्या लेके जाएंगे, क्या करके जाएंगे यहाँ से। यही होगा कि अच्छा सा खाना खाया और उसके बाद दूसरा प्राण आया कि नहीं आया। अगर हम प्रभु का कार्य ना कर सके, कुछ सेवा ना कर सके, तो समझो जीवन जो है व्यर्थ से चलेगा। इसलिए यही हम प्रार्थना और ये इच्छा लेके आते हैं, प्रभु हमें कोई नए वर्ष में कोई नई सेवा करवा देना, नया काम दे देना, तो उसमें मैं प्रयासरत भी रहूं और उसको पूरा भी करवाना, उसमें भी आपकी कृपा होनी चाहिए। और वो भी इस तरह से पूरा करवाना कि मैं एक सेवादार की हैसियत से काम करूं, एक निमाने सेवक की हैसियत से कार्य करूं, आपके नौकर की हैसियत से काम करूं, आपके दास की हैसियत से काम करूं, आपके गुलाम की हैसियत से काम करूं। साथ ये गुण भी साथ बख्शना। तो ऐसे हम आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो थोड़ी सी रामायण परंपरा के मुताबिक, और हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए तो आज नई उमंग, नई साल, नई सेवा का दिन है, जब आप हमारे हृदय में नई नई सेवाओं करने के लिए प्रेरणा देंगे, स्फूर्णा देंगे, उत्साह देंगे और हमको प्रेरित करके अपने चरणों की भक्ति में और दृढ़तर से दृढ़तर करवाएंगे। यही हम आज आशा रखते हैं। अब थोड़ी सी रामायण आपके चरणों पर सुनाता हूँ। तो उसमें है महाजी की वाणी में है, वासुदेव वकील की गाड़ी रुकी सवाई, वासुदेव वकील की गाड़ी रुकी सवाई, सन 30 की बात यो मार्च मास 28, प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। समीरपुर के वहाँ से गोपालानंद जी को कहा कि भाई जाओ आगरा में स्वाई में जो भगत है उन्हें कहो कि हम यहाँ आए हुए हैं, किसी ने मिलना हो तो आ जाना। तो गोपालानंद जी ये सूचना लेके 28 मार्च 1930 को वासुदेव वकील की कार में, गाड़ी में स्वयं ग्राम सूचना देने स्वयं के भक्तों के प्रभु जी आगरा में आए हुए हैं, भार्गव बैंक के नजदीक ठहरे हुए हैं। ये बात है कब की? 28 मार्च 1930 की। तो वासुदेव वकील की गाड़ी रुकी समाई, वासुदेव वकील की गाड़ी रुकी समाई, सन 30 की बात यो मार्च मास 28, श्री प्रभु राम लाल की जय, श्री सतगुरुदेव जी की जय।
प्रभु का आगम जनता जाना, दर्शन हित तब चित विगलाना। अशर फिलाल एक भगत प्यारा, सग जनता ले नगर पधारा। तो वहाँ क्या होता है, ब्रह्मचारी जी पहुँचते हैं, गोपालानंद जी लोगों को कहते हैं कि भाई प्रभु जी आगरा में आए हुए हैं। तो अशरफी लाल प्रभु जी के बहुत प्यारे भगत थे। तो सबको लेके वो पहुंच गए जहाँ प्रभु जी आसन वगैरह करवा रहे थे। वहाँ वासुदेव बक्की से पूछा भाई कहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने